रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है, अंश तू ये क्या कर रहा था? अंश बोलता है, सॉरी अनुमा, लेकिन प्रेम इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। अनु बोलती है, तो क्या हुआ? तो तू क्या उसके साथ कंपटीशन करेगा? वो गाली दे रहा था तो क्या तू भी गाली देगा? वो बदतमीजी करेगा तो तू भी बदतमीजी करेगा? अगर वो हाथ उठाएगा तो तू भी हाथ उठाएगा, है ना? अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, वो जैसा करते हैं वैसा तुम लोग बिल्कुल भी मत करो। अंश, मैंने समझाया है ना कि तुम लोगों को उनके जैसा नहीं बनना है, फिर भी तू उनके जैसी हरकतें क्यों करता है? क्या तुम लोगों से मेरी एक पल की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती? मैं काम करूँ, लोगों के ताने सुनूं या फिर तुम लोगों के झगड़ों को बस सुलझाती फिरूं? अनु की बातें अंश को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं। अनु बोलती है, कभी तुम लोग गली में झगड़ते हो, कभी यहाँ आकर झगड़ते हो, कभी कहीं जाकर झगड़ते हो। अनु देखती है दिग्विजय के माथे से खून निकल रहा है। वो बोलती है, सर आपके माथे से खून निकल रहा है? दिग्विजय बोलता है, कहाँ? वो बोलता है, शायद हो सकता है प्रेम की घड़ी गलती से लग गई होगी। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है कि आप तो मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए। अंश बोलता है, सर बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। प्रेरणा बोलती है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। प्रेरणा फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी शांत हो जाइए, छोटी सी इंजरी है, मैं खुद से कर लूँगा। और वैसे भी आप हमें ये बताइए, हम लोगों को 500 लोगों का खाना बनाना है, किस में से किसको क्या काम करना है ये बता दो। प्रेरणा दिग्विजय को रुई दे देती है। दिग्विजय अपनी चोट साफ कर लेता है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी, कल पर ध्यान दीजिए। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं जो किचन में होती है। वो यहाँ पर चूल्हे की पूजा करती है। इसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। दिग्विजय यहाँ पर अनु की हेल्प कर रहा होता है। इधर किंजल और प्रेरणा दोनों सब्जी काट रही होती है। यहीं पर बंकू, माही, ईशानी ये सब लोग भी अनु की हेल्प कर रहे होते हैं। अनु सबको बता देती है कि उनको क्या क्या काम करना है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बा आती है जो सबके लिए चाय लेकर आती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उनको इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला होता है। बा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनु और सब मिलकर सारा का सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद सारे खाने को ये लोग बॉक्स में पैक भी कर देते हैं। आगे हम देखते हैं अनु मंदिर के पास आती है। यहाँ पर वो बोलती है कि थैंक यू, आपकी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, और इस ऑर्डर के लिए घर के सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक सब लोग काम पर लगे हुए हैं। अभी तो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला ऑर्डर बनाया है। मुझे पता है आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, बस आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। आप बस इतनी ही कृपा कीजिए, जैसे ही बच्चे खाना खाए तो उन सब बच्चों को उनकी माँ की याद आ जाए। अनु शंख बजाती है। इसके बाद सब वो लोग मिलकर आरती करते हैं। इसके बाद अनु सब लोगों को प्रसाद दे रही होती है। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं जो अंश की तरफ इशारे करती है। वो दिखाती है कि जो अंश ने रिंग गिफ्ट किए थे प्रेरणा ने वही पहन रखे हैं। अनु अंश के पास आती है और बोलती है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो सर उठा कर देख और जा सर के पास जा, उनसे माफ़ी मांग। अनु बोलती है, जा और सर को भी प्रसाद दे दे। अंश दिग्विजय के पास आता है, उसको सॉरी बोलता है और दिग्विजय को प्रसाद दे देता है। अनु बोलती है कि सब कुछ रेडी हो गया है, और वैसे ही गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाना है, और वैसे हमारे आने से पहले तुम लोग लंच और डिनर की तैयारी भी कर लेना। प्रेरणा बोलती है कि हम सब कुछ रेडी रखेंगे, और वैसे आप लोग ध्यान से जाना, आपको वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु बॉक्स लेकर बाहर की तरफ आती है। तभी वो अपने सामने प्रेम को दिखती है जिसके हाथ में भी सेम ही कंपनी के लिए खाना होता है। अनु ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि प्रेम के लोग यहाँ पर सारे के सारे बॉक्सेस ट्रक के अंदर रख रहे हैं। इधर अनु के कैफ़े से सारे लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। सब लोग खुश होकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रेम के हाथ में शक्तिवोरा कंपनी के बॉक्सेस को दिखता है तो सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं। यहाँ पर बा और बापूजी भी पहुँच जाते हैं। बापूजी बोलते हैं, शक्तिवोरा प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अनु ये ऑर्डर तो तुम लोगों को मिला था ना, तुम लोग सुबह से 4 बजे से इसी के तो काम पर लगे हुए हो। दिग्विजय बोलता है, हाँ बापूजी, लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेम बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेम बोलता है, आप सब लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया? प्रेरणा, तुम्हारे पास पायल का कॉल नहीं आया क्या? अरे यार, ये पायल भी है ना, एक नंबर की भुलक्कड़ है, तुम लोगों को कॉल करना भूल गई होगी। अंश बोलता है, तुम तो नहीं हो ना भुलक्कड़, तुम बता दो ये सब कुछ क्या चल रहा है। प्रेम बोलता है, ये इम्प्रूवमेंट है, और ये बात तुम नहीं समझोगे अंश। कल मुझे प्रेरणा ने ये रियलाइज़ करवा दिया कि मेरी मार्केटिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है। और उसके बाद क्या, मैंने अपनी पीआर पर और अपनी मार्केटिंग पर काम किया। मैंने अपनी पुरानी दोस्त पायल को कॉल किया और उसको याद दिलाया कि हम दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है। और फिर क्या, उसने अपने पापा से बात की, और उसके बाद हमारे कैफ़े को अगले 6 महीने तक कैटरिंग का ऑर्डर मिल गया। प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। प्रेम बोलता है, एक तरफ से अच्छा ही हुआ, वरना वो लोग तो बस ऐसे रोड साइड एक कैफ़े को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे। उसका क्या नाम था, ऐसे लव यू जिंदगी, हाँ शायद यही नाम था।
अनु को ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा झटका लगता है। अनु गिरने वाली होती है बट यहाँ पर माही और बाकी के लोग अनु को संभाल लेते हैं, उसके हाथ से बॉक्स भी ले लेते हैं। प्रेम बोलता है अरे थोड़ा संभल कर, अगले 6 महीने तक उस कंपनी के अंदर लंच डिनर सब कुछ हमारी तरफ से जाएगा और जो भी इवेंट होंगे उनमें भी हम लोग ही कैटरिंग का काम करेंगे। राही बोलती है आप सब लोगों ने प्रेम को कम समझा था लेकिन पायल और उसके पापा ने प्रेम के हुनर प्रेम की मेहनत पर भरोसा किया है। प्रेम अपने स्टाफ को बोलता है कि अरे जल्दी करो, हमें बहुत सारा काम पड़ा है। तभी इधर प्रेरणा के पास मैसेज आता है, वो बोलती है कि मेल आया है। प्रेम बोलता है हाँ देखो देखो, पायल का ही आया होगा, शायद ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। यहाँ पर प्रेम श्रुति ये लोग अनु और बाकी लोगों पर हंस रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं प्रेरणा की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। प्रेरणा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, कल उन्होंने हमें कन्फर्मेशन लेटर दिया था, आज हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने वाले थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। प्रेरणा कॉल करती है, वो बोलती है कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपने हमें कल कन्फर्मेशन लेटर दे दिया था, आपने बोला था कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, हम लोग काम शुरू कर दें, हमने आज खाना भी बना दिया है, सारा काम शुरू कर दिया है, लेकिन आप ऐसे इन वक्त पर सब कुछ कैंसिल कैसे कर सकते हो। प्रेरणा बोलती है सर मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन आपने हमसे वादा किया था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसका क्या। प्रेरणा बोलती है कि सर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, हमने कोई प्राइस चेंज नहीं की है और आपको किसने बोल दिया कि हमारे कैफ़े की रेपुटेशन ख़राब है, कैफ़े तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप बस मुझे एक चांस दे दो। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो अनु और बाकी लोगों पर बस हंस रहा होता है। इधर हम देखते हैं वो आदमी कॉल कट कर देता है। प्रेरणा बोल रही होती है हेलो सर। प्रेम ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और बोलता है क्या हुआ, उन्होंने कॉल कट कर दिया। और वैसे काटना भी चाहिए, जब पाँव का साइज छोटा होना तो बड़े जूतों के अंदर पाँव नहीं डालते हैं, वरना मुंह के बिल गिरते हैं, जैसे आज तुम लोग गिरे हो। श्रुति बोलती है अरे वो गली के अंदर कुछ इवेंट्स नहीं होते क्या, डांडिया इवेंट्स, तुम लोग वहीं पर सर्व करने के लायक हो, ये जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं ना यहाँ पर तुम लोग सर्व नहीं कर पाओगे। प्रेरणा गुस्सा करती है, वो बोलती है प्रेम तुमने ये सब कुछ क्या किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा ही हाथ है। प्रेम तुमने सिर्फ ऑर्डर पाने के लिए सेंटा बहन और हमारी रेपुटेशन को ख़राब किया है, तुमने हमसे ये ऑर्डर छीना है। प्रेम प्रेम बोलता है अभी मैंने छीना ही क्या है, इन्होंने तो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली, हमारी एम्प्लॉय चुरा ली। खेल सिर्फ अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती, हम भी खेल सकते हैं। अनु को याद आता है कि कैसे प्रेम पहले उसके साथ था लेकिन अचानक से ये कितना बदल गया है। अनु रो रही होती है। दिग्विजय को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर प्रेम बोलता है कि क्या हुआ, नाम से बुलाया तो बुरा लगा, लेकिन आदत डाल लीजिए क्योंकि आप नाम से बुलाने के लायक ही हैं अनुपमा जोशी। प्रेम बोलता है ना श्रुति जी। श्रुति बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्रेम दिग्विजय के पास आता है और बोलता है कि इनके दोस्त ने मुझ पर हाथ उठाया, अगर मैं चाहता तो पलटवार कर सकता था, लेकिन वो तो बस एक छोटी सी चोट होती, असली थप्पड़ तो मैंने आज मारा है, एक ऐसा थप्पड़ जो गाल पर नहीं छपा दिखाई देगा लेकिन वो आत्मा पर जरूर छप जाएगा। अनु बोलती है तुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो मुझे बोल देता, मैं तुझे ऐसे ही दे देती, कल को अगर तू होश में आएगा ना प्रेम तो तू अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा बेटा। प्रेम बोलता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अनुपमा जोशी मुझे बेटा मत बोलिएगा। अनु बोलती है कि तुम मुझसे नाराज़ है ना, तुम मुझसे लड़, मुझसे झगड़, तो बापूजी किंजल इन लोगों की मेहनत पर पानी क्यों फेर रहा है, इनसे बदला क्यों ले रहा है। और तुम हम पहले भी बता सकते, सिर्फ मौके का नुकसान होता, ये खाने का नुकसान नहीं होता। प्रेम बोलता है इसीलिए तो नहीं बताया, चोट ऐसी ही देनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा गहरी चुभे। अनु बोलती है तो फिर मुझे देता ना चोट, बापूजी का क्या कसूर है। प्रेम बोलता है कि इनको मैं चोट नहीं देना चाहता था, लेकिन जो आपके साथ रहेगा वो आपके साथ पिसेगा, क्योंकि मैं तो आपको दर्द दूंगा, आपकी आंखों में हार के आंसू लेकर आऊँगा, मैं आपके इस कैफ़े को बर्बाद कर दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। बापूजी बोलते हैं हाँ करना, बर्बाद करना, लेकिन तू अच्छे से जानता है तू मेरी बेटी को बर्बाद नहीं कर पाएगा, तू श्रुति राही कोई भी मेरी बेटी को बर्बाद नहीं कर पाओगे, तुम लोग 70 जन्म ले लो तो भी नहीं। तुम लोगों को अच्छे से पता है तुम ये लोग इसको नहीं हरा पाओगे, इसीलिए तो तुम लोगों ने पीछे से वार किया है ना। अनु बोलती है बापूजी आप शांत हो जाइए। बापूजी बोलते हैं बोल ना प्रेम, अब चुप क्यों हो गया। बापूजी लीला को बोलते हैं कि लीला देख, जो आदमी अपने ही माँ को नाम से बुलाता है ना, उस आदमी के अंदर कोई शर्म कोई लिहाज कुछ भी नहीं होता। प्रेम तुझे चिल्लाना है चिल्ला ले, तुझे गाली देनी है दे ले, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता है तू है ही ऐसा, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। अनु बापूजी के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है बापूजी प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपके गुस्सा करने से आपकी ही तबीयत बिगड़ेगी, इसने जो किया सो किया, लेकिन प्लीज़ आप शांत हो जाइए। इधर अंश भी प्रेम को कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अनु बीच में आ जाती है, बोलती है कि शांति, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। अनु सबको चुप रहने के लिए बोलती है। इधर हम राही को देखते हैं जो श्रुति को बोलती है कि प्रेम ने सच में ये ऑर्डर चुराया है क्या। श्रुति बोलती है इसको चोरी नहीं बोलते, इसको बिजनेस बोलते हैं। इधर प्रेम राही को बोलता है कि हाँ मैंने ये ऑर्डर चुराया है, वो भी तुम्हारी माँ से, और हाँ तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें अगर कभी ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ तुम्हारी माँ सही है तो भी तुम अपने पति का साथ दोगी, तुम्हें अपना वादा याद है ना। अगर तुम्हें अपना वादा याद नहीं है तो रोज़ याद कर लिया करो ताकि तुम गलती से इसे भूल ना जाओ।
प्रेम वहाँ से जा रहा होता है, तभी अनु बोलती है कि ऑल द बेस्ट प्रेम। प्रेम बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु बोलती है मेरे 3 बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, तोशु, पाखी, राही, लेकिन मेरा दिल ऐसे चूर चूर कभी भी नहीं हुआ जैसे आज हुआ है, क्योंकि मैं अपने बच्चों से सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन प्रेम तुझ पर तो मुझे गर्व था। इन तीनों की वजह से मेरा भरोसा टूटा है, मेरा दिल टूटा है, लेकिन प्रेम तूने इस माँ का गुरूर ही तोड़ दिया। प्रेम बाकी सब कुछ टूटकर एक हो सकता है, लेकिन गुरूर कभी भी नहीं जुड़ सकता, इसीलिए आज पहली बार मैं तुझसे नाराज हुई हूँ। प्रेम बोलता है नाराज होकर भी आप क्या कर लेंगी? करूँगा तो मैं आपके इस लव यू जिंदगी कैफ़े अनु की रसोई को बर्बाद करूँगा, और ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। इधर दिग्विजय बोलता है कि स्पोर्ट्स में रहा हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने यही सीखा है कि अपने बराबर वालों से टकराओ, लेकिन कभी कभी अपने से नीच लोगों से भी टकराना पड़ता है। दिग्विजय बोलता है तुम्हारा ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ मिस्टर लूजर। ये सुनकर राही काफ़ी हैरान होती है। वो दिग्विजय के पास आती है और बोलती है कि आप अपनी बकवास बंद रखो। अनु बोलती है राही प्रेम कोठारी तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अनु बोलती है माँ और माटी दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों ही बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते पोसते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। माटी पाँव के तले दबे रहने को ही अपना भाग्य मानती है, लेकिन माँ ऐसा नहीं मानती है। माँ ये समझती है अगर वो अपने लाड प्यार से बच्चों को बिगाड़ सकती है तो उन बच्चों को तमीज़ भी सिखा सकती है, उनको सुधार भी सकती है। अनु बोलती है तुझे मुझसे नफरत है ना? प्रेम बोलता है कि हाँ मुझे आपसे नफरत है। अनु बोलती है ठीक है कर नफरत कर, तुझ में माँ से प्यार करने की हैसियत तो नहीं निकली, लेकिन नफरत कर और जी भर कर कर। अनु बोलती है लव यू जिंदगी कैफ़े बाई अनु की रसोई ये तेरे सामने ही खड़ा, तू अभी यहीं पर है ना? चल हिम्मत है तो इस पर ताला लगा कर दिखा, अगर तुझ में हिम्मत है तो इसको बंद करवा के दिखा, अगर तुझ में हिम्मत है तो इसको बर्बाद करके दिखा, इसको मिट्टी में मिला कर दिखा। जो कर सकता है ना करके दिखा, अपनी इस अमेरिकन माँ और अपनी इस गधेड़ी बीवी को साथ ले ले, एडी चोटी का जोर लगा ले। तुझे जो करना है कर ले प्रेम कोठारी, लेकिन फिर भी तू मेरे इस कैफ़े को बर्बाद नहीं कर पाएगा, और ये मेरा तुझे ओपन चैलेंज है। प्रेम चुप सा ही रहता है। अनु बोलती है क्या हुआ बेटा? वो बोलती है ओ सॉरी मिस्टर प्रेम कोठारी। माँ के तेवर देखकर बोलती बंद हो गई, बोलती बंद होनी भी चाहिए। प्रेम कोठारी तू दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट छीनता है ना, छीन ले, लेकिन तू हाथ से हुनर छीन के दिखा। चालाकी से दूसरों का काम बिगाड़ता है ना, अपना काम बना के दिखा। प्रेम कोठारी तूने रिश्तों को जंग बना दिया है ना, ठीक है तो फिर अब ये जंग ही सही। श्रुति प्रेम और राही को बोलती है कि हम लोग वैसे ही लेट हो रहे हैं, चलो यहाँ से। राही पलटकर पीछे की तरफ देखती है, अनु भी राही की तरफ ही देख रही होती है। दिग्विजय सोचता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे राही से बात करनी होगी। अनु बोलती है कि जो खाना है उसको हम अनाथ आश्रम में और गरीब बच्चों में बांट देते हैं। प्रेम कोठारी ने हमें पुण्य कमाने का इतना अच्छा मौका दिया है, पैसे हम कल को कमा लेंगे। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा जब महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि सामने तो मेरे अपने हैं, अनु बोलती है बापूजी कान्हा जी ने बोला था कि अगर अपने हैं तो फिर वो सामने क्यों है, साथ क्यों नहीं? बापूजी बोलते हैं जो सामने हैं वो इस वक्त अपने नहीं है, इस बात को याद रखना। अनु बोलती है हाँ बापूजी मैं याद रखूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो गरीबों में खाना बांट रही होती है। यहाँ पर वो लोग अनु को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तेरे सारे दुख हर ले और तेरी खुशियों को दुगुना कर दे। अनु उनको बोलती है थैंक यू। यहाँ पर दिग्विजय भी होता है, किंजल भी होती है, अंश भी होता है, सब लोग गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं। अंश बोलता है मैंने तूफान से पहले बहुत बार शांति देखी है, लेकिन तूफान के बाद पहली बार शांति देख रहा हूँ। अनुमा आपको सच में कुछ भी नहीं बोलना? अनु बोलती है मैं क्या कहूँगी, मैं रो भी ली, बेहाल भी हो ली, बेटी को सटक बोल दिया, बेटे को डांट भी दिया, इतना सब कुछ तो कर दिया, अब मैं और क्या ही करूँगी। आज का भार बहुत ज़्यादा भारी था, अगर इस भार को लेकर कल की तरफ जाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इस भार को यहीं पर उतार देते हैं, कल नया सवेरा होगा, नई उम्मीद होगी। अंश बोलता है अनुमा प्रेम अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, वो आपको नाम से बुला रहा है, सबके सामने चैलेंज कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी चुरा लिया, पता नहीं वो कहाँ जाकर रुकेगा। किंजल बोलती है जब पति गलत रास्ते पर होता है तो पत्नी का काम होता है कि उसको गलत रास्ते नहीं जाने देना, लेकिन यहाँ पर राही तो प्रेम का साथ ही दे रही है। अनु बोलती है कि जैसे कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाने का नाम, जैसे इस खाने पर इन लोगों का हक है, और वैसे ही शायद हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रेम का नाम लिखा हो। मैं प्रेम के लिए खुश हूँ। दिग्विजय बोलता है कि आप समझौता कर रही है क्या? अनु बोलती है नहीं मैं सम्मान कर रही हूँ, कान्हा जी ने जो किया है उसका सम्मान कर रही हूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो सोचती है कि प्रेम ऐसा कैसे कर सकता है। राही पहले तो सोच रही होती है कि प्रेम को खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट मिला है, प्रेम इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन फिर राही को ये रियलाइज़ होता है कि प्रेम ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट चुराया है। राही सोचती है कि प्रेम को उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन प्रेम राही को पहले ही बोल देता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ, फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मेरा ही साथ देना होगा, तुम्हारी माँ का नहीं। दूसरी तरफ दिग्विजय सोचता है कि मुझे राही से बात करनी होगी, उसको बोलना होगा कि प्रेम किस रास्ते पर चल पड़ा है, थोड़ा तो राही ध्यान दे ही ले। इधर हम मोटिबा को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि अनुपमा से कॉन्ट्रैक्ट प्रेम ने छीन लिया है। ये सुनकर मोटिबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मोटिबा बोलती है, प्रेम तुमने बिल्कुल ठीक किया है, उस अनुपमा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वैसे भी उसने तुम्हें बर्बाद किया था ना, अब तुम उसको बर्बाद कर दो, तभी उसको पता चलेगा कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है। राही यहाँ पर देखती है कि कैसे मोटिबा प्रेम को बार बार अनु के खिलाफ भड़का रही है। ख्याति तो बार बार प्रेम को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्रेम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो सबको बोल देता है कि जिसको अनुपमा की तरफ जाना है जाओ, लेकिन मैं अनुपमा की साइड नहीं लेने वाला। वो बहुत बुरी औरत है, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब मैं बस उससे बदला ले रहा हूँ। यहाँ पर श्रुति भी सबसे ज़्यादा खुश होती है। वो तो सोच रही होती है, मैं तो यही चाहती थी कि अनुपमा मेरे प्रेम और राही की लाइफ से दूर चले जाए। अब बस मेरी बेटी की लाइफ में सिर्फ मैं होंगी, उसकी जगह नहीं है। अनु यहाँ से दूर होगी तो ही अच्छा है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।